अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 264। इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 and 5 to the circle of equation 2x square plus 2y square minus 8x plus 12y plus 121 is equal to 0। इस बात को हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। अगर ये हमारे पास पॉइंट है 0, 5 और ठीक है 4 और 5, यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब ये पॉइंट्स जो हैं इस सर्कल के साथ टेंजेंट बना रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं ये वाले और ये वाले। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि ये पॉइंट्स हैं जो नए पॉइंट्स हैं टेंजेंट पॉइंट्स, इनको हमने फाइंड करना है। यानी कि सर्कल के साथ जो लाइन टच करके जा रही है वो टेंजेंट बना रही है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं P(x1) and y1 का। और दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा उसको हम नाम देंगे Q(x2) और y2 का। हमने बेसिकली क्या करना है कि पॉइंट 4 और 5 से हम टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, हमने इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। इन दोनों पॉइंट्स को हम साथ मिला देते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा। ठीक है, तो हम गिवन इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए कॉर्ड की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। गिवन इक्वेशन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकालते हैं। ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 21 में से 2 कॉमन नहीं ले सकते तो 2 नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड में जाके डिवाइड होगा तो इक्वेशन हमारे पास कुछ ये बनेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब 2 नीचे जाएगा तो हमारे पास डिवाइड होकर फिर यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या करेंगे, हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें जनरल फॉर्म का पता है कि जनरल फॉर्म क्या है, उसको एक दफा लिख लेते हैं। सेंस जनरल फॉर्म है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को इसी जनरल फॉर्म में लेकर जाना है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x प्लस 2 इंटू 3y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास माइनस 4x था तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हमने बनाया 2 इंटू जी हमने बनाया -2। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस -4 ही आएगा। ऐसे ही बच्चों इस तरह यहाँ पे 2fy बनाना है, हमने क्या किया 6 को ब्रेक किया 2 और 3 में। 2 फॉर्मूले का, f की जगह क्या आ गया 3 और y आ गया। इसी तरह c की वैल्यू होगी 21 डिवाइडेड बाय 2। इन वैल्यूज को हम साइड में लिख लेते हैं। ये हमारे पास आएगा g होगा -2, f होगा 3 जबकि c होगा 21 डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाला तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे सर्कल के ग्रेड, ये टेंजेंट था, दूसरा टेंजेंट ये था। हम इन पॉइंट्स के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे। वो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं, द लाइन joining the points of contact of two tangents that is PQ। दो टेंजेंट थे ना हमारे पास गर्ल्स, एक ये सर्कल था, सर्कल के साथ ये टेंजेंट था P पॉइंट का और दूसरा टेंजेंट था Q का। तो हम इन दोनों को मिला के एक बात लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू टेंजेंट दैट इज PQ इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बाकी बात हम ऊपर लिखते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उस P पॉइंट के लिए क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
x के लिए गिवन है 4 और y के लिए गिवन है 5, तो ये पॉइंट होगा x का, ये पॉइंट होगा y का। इसी तरह हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए पॉइंट्स निकाले थे, कौन से, g का, f का और c का। इन पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे x है, x की जगह बच्चों क्या आएगा, 4x1 प्लस y का पॉइंट है 5y1 प्लस g हमने निकाला था वो आया था -2, फिर x की जगह आएगा 4 प्लस x1, फिर आएगा f की जगह 3 इंटू 5 प्लस y1 और c की जगह क्या आपके पास आएगा 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सिंपलीफाई करते हैं हम क्या करेंगे, हम इस -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह हम 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सॉल्व होकर हमारे पास कुछ इस तरह आएगी 4x1 प्लस 5y1 माइनस 8 माइनस 2x1 प्लस 15 प्लस 3y1 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। मजीद सॉल्व करते हैं x की वैल्यूज को, x1 की वैल्यूज को, y1 की वैल्यूज को और जो कांस्टेंट है उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा 2x1 प्लस 8y1 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बच्चों अब हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है ताकि ये डिनोमिनेटर में जो 2 मौजूद है ये खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x1 प्लस 16y1 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बच्चों नीचे 2 रहेगा। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, जबकि ये इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होकर यही इक्वेशन आ जाएगी, वो आएगी 4x1 प्लस 16y1 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब ये जो सारा हमने बच्चों काम किया है वो उस पॉइंट के लिए काम किया है, वहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए काम किया है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास q का पॉइंट, उसके लिए काम करते हैं, तो आएगा द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट q x2 y2 इज। अब जहां पे मान मौजूद है वहां पे हम क्या कर देंगे, 2 2 कर देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों हमने क्या करना है, बस हमने वैल्यूज को सेम इक्वेशन 1 1 की जगह क्या कर देना, 2 2 कर देना, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4x2 प्लस 5y2 माइनस 2 इंटू 4 प्लस x2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस y2 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों जहाँ जहाँ 1 1 है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी 2 चेंज करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे सॉल्व करने से सेम इक्वेशन हासिल हुई है, जैसे हमने p पॉइंट की भी हासिल हुई थी, इसी तरह q पॉइंट की भी हासिल हुई। ये इक्वेशन नंबर 2 पहली वाली जो सॉल्व की थी वो थी इक्वेशन नंबर 1। तो लास्ट में हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट आएगी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 शो दैट पॉइंट्स है px1 y1 एंड qx2 y2 lie on सेम लाइन, क्योंकि दोनों की इक्वेशन हमारे पास सेम लाइन है। सेम लाइन हमारे पास क्या होगी, ये वाली 4x प्लस 16y प्लस 35 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। बच्चों ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी, क्योंकि हमारे पास दोनों पॉइंट्स के लिए सेम इक्वेशन आई। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 के लिए जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं पहले इनको हम मार्क कर लेते हैं। ये है पेज नंबर 281। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन हमने स्मार्ट स्टेप्स के आंसर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 5, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 3, 8, 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। ये हमने करने हैं एक्सरसाइज
क्वेश्चन। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। उसमें हमारे पास आती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके फिगर ड्रॉ करते हैं क्योंकि सारा काम ही इसकी फिगर के साथ है। तो फिगर है हमारे पास कुछ इस तरह। ये पॉइंट है हमारे पास एक्स और वाई का। ये फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये है फोकस जिसके कोऑर्डिनेट्स है a 0, ये है 2a और ये है -2a। यहाँ पे आएगा है, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ a। इसे हम नाम दे देंगे m का। यहाँ पे क्लियर हो गया x इज इक्वल टू -a, तो यहाँ पे क्या होगी x इज इक्वल टू a। x एक्सिस की बात कर रहे हैं, x 0 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों y 0 होगा। इसी तरह ये x डैश और ये x, ये y और ये y डैश। ठीक है बच्चों, इसी इक्वेशन को करते हैं। हम फर्स्ट करते हैं कि pxy हमारे पास एक पॉइंट है। pxy हमारे पास एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है पैराबोला पर, जबकि इस पॉइंट को हम नाम देंगे फोकस का। वो फिक्स है हमारे पास। फोकस हमारे पास क्या होगा f a, 0। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास pxy का, ये फोकस है हमारे पास a, 0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होगी बच्चों? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होगी x इज इक्वल टू -a। अब ये कैसे आएगा इसको देखते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? पॉइंट का फोकस तक का डिस्टेंस और पॉइंट का m तक का डिस्टेंस इक्वल होता है एसेंट्रिसिटी के। और एसेंट्रिसिटी हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि वो 1 है। पैराबोला बेसिकली हमारे पास क्या है? पॉइंट का फोकस तक का डिस्टेंस और पॉइंट का m तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? पैराबोला व्हिच इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, और हम यहाँ एसेंट्रिसिटी क्या लेते हैं 1। अब जब 1 लेंगे तो बच्चों जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा pf इज इक्वल टू p, m का डिस्टेंस दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा, जबकि e को हम क्या कहेंगे? एसेंट्रिसिटी कहेंगे। इस तरह जो जनरल इक्वेशन या हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला की बात करें तो उसकी इक्वेशन होती है हमारे पास y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब छोटी छोटी चीजें जो आपको बतानी है, इस फिक्स पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस का। ठीक है, और इस फिक्स लाइन को जो कि बन रही है x इज इक्वल टू -a, ये हमारे पास क्या होगी? डायरेक्ट x होगी। हमारे पास क्या होगी? डायरेक्ट x। ठीक है, फिक्स पॉइंट हमारे पास फोकस होगा और ये फिक्स लाइन हमारे पास x इज इक्वल टू -a वाली क्या होगी? डायरेक्ट x होगी। इसी तरह यहाँ पे चूंकि यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या होती है? 0 होती है, हमारे पास होगा वर्टेक्स। इसी तरह लाइन जो वर्टेक्स से पास हो रही है और फोकस से पास हो रही है, जो फोकस से और वर्टेक्स से पास हो रही है, इसे हम नाम देंगे एक्सिस का। अब देखिए ये लाइन वर्टेक्स से पास हो रही है और ये लाइन फोकस से पास हो रही है, दोनों एक ही लाइन से टच करते हुए जा रहे हैं, तो ये लाइन हमारे पास क्या होगी? एक्सिस की लाइन होगी। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस की। ठीक है, जब हम x एक्सिस की बात करते हैं तो वहां पे y क्या होता है? 0 होता है। इसी तरह जब हम y एक्सिस की बात करते हैं तो वहां x क्या होता है? 0 होता है। इसी तरह लाइन जो वर्टेक्स से पास कर रही है और